बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया था। खेत बंजर हो चुके थे, तालाब सूख चुके थे और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई थी। गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था, जिसका नाम था राघव। राघव अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। जब गांव की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी, तब एक रात वो अपनी माँ से बोला, माँ, अब इस गांव में रहकर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। तू जा, भगवान तेरे साथ हैं। अगली सुबह राघव अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वो शिवपुर नाम के गांव में पहुंचा। वो गांव काफी समृद्ध था। वहां के खेत हरे भरे थे और लोगों के घर खुशहाली से भरे हुए थे। लेकिन राघव के पास ना रहने की जगह थी और ना ही कोई काम। भूख और थकान से उसका बुरा हाल हो चुका था। तभी चलते चलते वो गांव के सबसे बड़े किसान धनराज चौधरी की हवेली जैसे घर के सामने पहुंच गया। चौधरी साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनराज चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े और थका हुआ चेहरा देखकर वो बोला, लगता है तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास एक काम तो है, लेकिन पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। साहब, आप बस काम बताइए, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। मेरे पास करीब 60 गाय और 40 भैंसे हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उनकी साफ सफाई करनी होगी, गोबर निकालना होगा, चारा पानी देना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। राघव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इतना बड़ा काम आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ठीक है मालिक, मैं ये काम कर लूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। धनराज चौधरी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उस दिन से राघव पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, पशुओं की साफ सफाई करता, उन्हें नहलाता, समय पर चारा देता और पूरा गौशाला चमका देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। गाय और भैंसें पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगीं और दूध भी ज्यादा देने लगीं। एक दिन धनराज चौधरी ने उसे बुलाया और कहा, राघव, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुमने मेरी गौशाला की हालत बदल दी। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए कर दी जाती है। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मालिक, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। राघव मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। उन्हीं पैसों से उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वो दिन भर चौधरी के यहाँ काम करता और रात को अपने घर जाकर आराम से सोता। कई साल ऐसे ही बीत गए। राघव के पास अच्छी खासी बचत हो गई। लेकिन उसी समय गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। आए दिन किसी न किसी के घर चोरी हो जाती थी। एक दिन राघव चिंता में डूबा हुआ धनराज चौधरी के पास पहुंचा। मालिक, मैंने कई सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन अब गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। धनराज चौधरी कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, अगर बात सुरक्षा की है तो गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वो है ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली। क्या ठाकुर साहब भरोसेमंद हैं?
लोग तो यही कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। अगले ही दिन राघव अपनी जमा पूंजी लेकर ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुंच गया। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। कौन हो तुम? मेरा नाम राघव है, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। ठाकुर साहब, मैंने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मैं उन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? करीब 7,000 रुपए। ठाकुर के मन में लालच आ गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राघव ने अपनी पैसों की थैली ठाकुर को सौंप दी और धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। लेकिन ठाकुर मन ही मन सोच रहा था, अब ये पैसा कभी वापस नहीं जाएगा। एक साल और बीत गए। अब राघव सोचने लगा कि उसे अपनी खुद की जमीन खरीदनी चाहिए। इसलिए वो अपने पैसे वापस लेने ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं अपने 7,000 रुपए वापस लेने आया हूं। ठाकुर ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन से पैसे? और तुम कौन हो? ठाकुर साहब, मैं राघव हूं। आपने मेरे पैसे संभाल कर रखने के लिए लिए थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई कागज, कोई गवाह? राघव के पैरों तली जमीन खिसक गई। नहीं ठाकुर साहब, मैंने आप पर भरोसा किया था। ये आदमी झूठा है, इसे बाहर निकालो। ठाकुर के आदमियों ने राघव की बुरी तरह पिटाई की और उसे धक्के देकर बाहर फेंक दिया। घायल राघव कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाया। जब वो काम पर नहीं पहुंचा तो धनराज चौधरी खुद उसके घर पहुंचे। उन्होंने राघव की हालत देखी और सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। मुझे माफ कर दो राघव, मैंने ही तुम्हें ठाकुर के पास भेजा था। अब मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे मालिक। लेकिन धनराज चौधरी मुस्कुराए। अभी सब खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन धनराज चौधरी एक बड़ी बैग लेकर ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जा रहा हूं। इस संदूक में लाखों रुपए हैं, क्या आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? इतना सुनते ही ठाकुर की आंखें चमक उठीं। अरे चौधरी साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वाह, आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। तभी वहां अचानक राघव आ गया। उसे देखते ही ठाकुर घबरा गया। उसे डर था कि कहीं धनराज चौधरी को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। अरे राघव, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन गलती से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। लो, ये रहे तुम्हारे पूरे 7,000 रुपए। राघव हैरान रह गया, लेकिन उसने चुपचाप पैसे ले लिए। इतने में धनराज चौधरी का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, खबर आई है कि व्यापारी खुद हमारे गांव आने वाले हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, फिर तो मुझे ये संदूक वापस ले जाना होगा। ये कहकर वो अपना संदूक लेकर वहां से चले गए। ठाकुर रणवीर सिंह बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसके हाथ से लाखों रुपए भी निकल गए और राघव की 7,000 रुपए भी वापस करने पड़े। रास्ते में राघव भावुक होकर बोला, मालिक, अगर आज आप ना होते तो मेरी जिंदगी भर की मेहनत लुट जाती।
राघव, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है, लेकिन लालच करने वाला इंसान आखिर में सब कुछ खो देता है।